इमरान खान के साथ जो आखिरी मुलाकात हुई थी उसको 1 महीना और अप्रोक्सीमेटली कुछ 7 दिन गुजर गए। अब इस 1 महीने और 7 दिन में यानी कि 37-38 डेज में इमरान खान किस हाल में है, क्या कर रहा है, इमरान खान के बारे में किसी को कोई पता नहीं। ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई है वो हमारे सर पे खड़ी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो सिंदूर ऑपरेशन 2 है उसका ऐलान कर रखा है, और दूसरी जानिब अगर ईरान और अमेरिका की लड़ाई में कुछ रजीम चेंज होती है तो फिर इसराइल भी हमारे ऊपर आके मुसल्लत हो जाएगा। पाकिस्तान में कोई बब्बर शेर सियासतदान है, कोई तगड़ा बंदा है, कोई डट के खड़ा है, और कोई ऐसा बंदा जो निज़ाम की बेहतरी चाहता है, जो निज़ाम में कोई इनकलाब चाहता है, तो वो है इमरान अहमद खान नियाज़ी, और इसके अलावा और कोई भी नहीं है। 4 मरतबा डील ऑफर की गई, चारों मरतबा रिजेक्ट हो गई। पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो हमेशा हर गुजरते हुए दिन के साथ बदतर होती जा रही है। हमारे मुल्क में जो ज़राए रोज़गार हैं, ज़राए आमदन हैं, वो महदूद होते जा रहे हैं। मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। बनू में एक दहशत गर्दाना हमला हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंसाफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो वहाँ पे सदर हैं नसीब रहमान, वो उनके 2 बेटे और उनके जो 2 साथी हैं वो इस हमले में हलाक हो गए हैं। नाज़रीन, ये वही खदशा है जिसका बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इजहार कर रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब से चंद रोज़ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है जी कि ये जो दहशतगर्द हैं ये पीटीआई पे हमले क्यों नहीं करते, तो ये लें, अब हो गया पीटीआई पे भी हमला। ये बिल्कुल भी किसी के भी मुफाद में नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त शदीद ख़तरात से दो चार है, और पाकिस्तान की अंदरूनी और जो बैरूनी सूरत हाल है वो सबके सामने है। नाज़रीन, इमरान खान के साथ आज भी जो मुलाकात है वो नहीं करने दी गई, और इससे पहले मंगल वाले दिन भी इमरान खान की बहनों के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई। इट मीन्स दैट कि इमरान खान के साथ जो आखिरी मुलाकात हुई थी उसको 1 महीना और अप्रोक्सीमेटली कुछ 7 दिन गुजर गए। अब इस 1 महीने और 7 दिन में यानी कि 37-38 डेज में इमरान खान किस हाल में है, क्या कर रहा है, इमरान खान के बारे में किसी को कोई पता नहीं। और आप ये इमेजिन करें कि वो जो साजिश की जा रही थी ना कि इमरान खान के ख़िलाफ़ या इमरान खान के लिए जो आवाज़ें उठ रही थीं, और ये कहा जा रहा था कि जी एक दिन आएगा जब इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए ये लोग रिक्वेस्ट करेंगे और इनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिढ़ती अब इस पोजीशन पे आ गई है कि मुलाकात के लिए भीख मांगी जा रही है। तो नाज़रीन, इसका हल क्या है? इसका सिंपल सा हल वही है जो इमरान खान बारहा बता चुका है, और वो जो हल है उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। एक तरफ जो है वो महमूद अचकज़ई साहब वो गुफ्त शुनीद करके मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, और दूसरी जानब जो सुहेल अफरीदी है उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान कर दिया है, लाहौर और कराची से उसका आगाज़ भी कर दिया है। और हमने कल देखा कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ISF के कारकुनान हैं वो ना सिर्फ सड़कों पर निकले और उन्होंने ऐलान किया कि हम बहुत जल्द इस्लामाबाद D चौक की तरफ मूव करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि आप आएँ और आपसे हर जो मुमकिना हरबा है उसके साथ निपटा जाएगा। हर मुमकिना हरबे से मुराद है वही जो 26 नवंबर को हुआ या फिर वही जो मुरीदके में हुआ। तो नाज़रीन, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो मैं आपको पहले भी आगाह कर चुका हूँ कि इस मरतबा जो सुहेल अफरीदी और ISF ये जो आ रहे हैं ना, ये वो अली अमीन गंडापुर वाली क़ियादत नहीं है। तो फिर पाकिस्तान में क्या होगा? पाकिस्तान में इनकलाब है। राना सनाउल्लाह ने ये कहा, उन्होंने कहा जी पहिया जाम नहीं होने देंगे, लोगों को घरों से नहीं निकलने देंगे, या लोगों को ये घरों में रखना चाहते हैं PTI वाले। तो नाज़रीन, PTI तो ये कतई नहीं चाहती कि लोग घरों में रहें। PTI तो ये चाहती है कि लोग घरों से निकलें और मोबिलाइजेशन हो, लोग सड़कों पे आएँ। लेकिन नाज़रीन, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, और वजह क्या है? सिंपल इज़ दैट कि मैंडेट नहीं है। ये उस दिन से डर रहे हैं कि अगर 10,000 लोग भी निकल आए पाकिस्तान में तो ये जो 10,000 हैं ये 10 लाख और फिर 10 करोड़ की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे, और फिर उसके बाद जो रिवर्सल है, जो आवाम का अपने घरों को वापसी है, वो तभी होगी जब इस मुल्क में इनकलाब आएगा। अदरवाइज़ फिर जो सिचुएशन बन चुकी है ये मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होती जाएगी। नाज़रीन, एक तरफ ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई है वो हमारे सर पे खड़ी है। भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सिंदूर ऑपरेशन 2 है उसका ऐलान कर रखा है, और दूसरी जानिब अगर ईरान और अमेरिका की लड़ाई में कुछ रजीम चेंज होती है तो फिर इसराइल भी हमारे ऊपर आके मुसल्लत हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर एक मकबूल सियासी जमात का होना और एक मकबूल सियासतदान का होना ये नागुज़ीर है। अगर नहीं करेंगे तो इसका हमें लॉस होगा। इकरारुल हसन साहब ने जो अपनी अवामी राज पार्टी है, लाल झंडा और उसका मंशूर जारी कर दिया, लेकिन ना ही तो इकरारुल हसन साहब ने अपनी पूरी तकरीब में मुल्क को लूटने वालों का नाम लिया, और ना ही उन्होंने कोई इस्टेब्लिशमेंट को कोई ये आप ये कहेंगे कोई उन्होंने उनको कोसा भी नहीं
کہ جو یہ سب کچھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو معاملات خراب ہو رہے ہیں، اس کے جو ذمہ داران ہیں کم از کم اقرار الحسن صاحب اس کا نام تو لیتے۔ اقرار صاحب یہ فرماتے ہیں جمہوری رویہ ہوگا، عوام کی پارٹی ہوگی، عوام کی طاقت ہوگی، عوام کا ووٹ ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ بالکل 22-24 جو ہمارے دوست احباب ہیں سوشل میڈیا کے جو بچے ہیں وہ ان کو انہوں نے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے، اور عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف بنانے میں اپروکسیمیٹلی کو 22 سال لگے تھے۔ 22 سال کے بعد جا کے عمران خان اس پوزیشن میں آیا تھا کہ اس نے ٹف ٹائم دیا تھا پوری تمام سیاسی جماعتوں کو۔ سہیل افریدی کا اقرار الحسن کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ پھر اگر آپ سیاسی جماعت بنا رہے ہیں اور عمران خان کو کرٹیسائز کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بنا رہے ہیں، تو پھر آپ سیاست میں کسی اور مقصد کے تحت آ رہے ہیں، اسی مقصد کے تحت جس مقصد کے تحت انجینئر محمد علی مرزا صاحب آئے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو اقرار الحسن ہیں یہ بھی سیاست کا مرزا جو ہے وہ جہلمی ہی ثابت ہوگا، اور اس کے علاوہ اور کوئی فیوچر بھی نہیں ہے۔ اگر ہم بات کر لیں حقائق کی، تو حقائق یہی ہیں کہ ٹل ناؤ، آج کے دن تک اگر پاکستان میں کوئی ببر شیر سیاستدان ہے، کوئی تگڑا بندہ ہے، کوئی ڈٹ کے کھڑا ہے، اور کوئی ایسا بندہ جو نظام کی بہتری چاہتا ہے، جو نظام میں کوئی انقلاب چاہتا ہے، تو وہ ہے عمران احمد خان نیازی، اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ 4 مرتبہ ڈیل آفر کی گئی، چاروں مرتبہ ریجیکٹ ہو گئی۔ ناظرین، اب گفت و شنید کا جو بات چیت کا جو دور ہے وقتی طور پہ وہ بند ہو چکا ہے، لیکن میں آپ کو دوبارہ پھر بتا رہا ہوں کہ پولیٹکس میں، سیاست میں کبھی بھی کچھ بھی وہ اینڈ پوائنٹ نہیں ہوتا، ریومرز ہمیشہ چلتے ہیں۔ ہم نے سنا تھا، ایک وقت آیا تھا جب ہم یہ جو تھی سرگوشیاں وہ گردش کرتی تھی کہ عمران خان آئیں گے اقتدار میں، پھر ہم نے دیکھا عمران خان اقتدار میں آئے، پھر ہم نے یہ بھی گردش سنی کہ عمران خان 10 سال رہیں گے، افواہیں سنی، لیکن پھر وہ جو افواہیں تھیں ان کا توڑ اس افواہ سے نکال لیا گیا کہ نہیں عمران خان تو اب جا رہے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان چلے گئے اور نئی گورنمنٹ آ گئی۔ اب دوبارہ پھر ایک افواہ مارکیٹ میں گرم ہے، اور وہ ہے ونڈر بوائے کی، اور یہ جو افواہ اسی لیے اڑائی گئی ہے کہ مالکوں کے کانوں تک پہنچ جائے بات، اور جو جانے والا ہے اس کو بھی خبر ہو جائے، اور جو آنے والا ہے اس کو بھی خبر ہو جائے۔ ناظرین، یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ پاکستان میں چلتی رہی ہیں، چلتی رہی، اب بھی چل رہی ہیں، اور مستقبل میں بھی چلتی رہیں گی۔ کبھی کوئی آ رہا ہے تو کبھی کوئی جا رہا ہے، اور نظام ویسے کا ویسا چل رہا ہے، لیکن پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ ہمیشہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے ملک میں جو ذرائع روزگار ہیں، ذرائع آمدن ہیں، وہ محدود ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ یہ امیجن کر لیں کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ کیا ہے کہ میڈیا پہ یہ ہائپ کریٹ کی جائے کہ ملک میں سٹیبلٹی آ گئی ہے۔ ہمیں تو کہیں پہ بھی وہ سٹیبلٹی دکھائی نہیں دیتی۔ اگر آپ کے پاس وہ اینک ہے جس سے آپ کو یہ سٹیبلٹی دکھائی دیتی ہے، تو نیچے کمنٹ میں جا کے ہمیں بھی وہ اینک شیئر کر دیں جس سے سٹیبلٹی جو ہے وہ ہمیں بھی دکھائی دینا شروع ہو جائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہو جائیں، اور پاکستان کسی بھی جو مشکل ہے اس سے بچ جائے۔ اللہ حافظ۔